अच्छा, यहाँ पर जो है ये दो स्टैचूज़ बने हुए हैं लकड़ी से। एक को उन्होंने बोला हुआ है कि द लिटिल मैन विद अ गोल्डन कॉइन, और दूसरा जो है वो शिकारी। तो स्टोरी ये है कि ये जो छोटे साहब हैं ये यहाँ बैठे हुए थे, गोल्डन कॉइन था इनके हाथ में। तो दूर से जो है वो इसको भी, तू देख ले, तू देख ले। हाँ भाई, तू बोल ले। तो ये जो शिकारी हैं ये आए यहाँ पे और इन्होंने जो है वो कोशिश की कि ये छोटे बंदे को जिसके हाथ में गोल्डन कॉइन था उसको शूट करें। तो ये जो छोटा बंदा था इसने जंप किया लेक में और जो है ये नीचे चला गया, और बाद में यही बंदा जो है वो मलमल का किंग बना है। और इसने जाते जाते शिकारी को जो है ना कर्स कर दिया कि अब तुम्हारी जो है ना कभी निशाना नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो शिकारी जो है ये गुड्डू में नौबत साहब हैं, क्योंकि नौबत कभी आज तक निशाना मैंने लगा देखा नहीं। ये अब प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सेंटर में, और वो ये एक और स्टैचू बना हुआ है यहाँ पर। इस लेक के बारे में काफ़ी जो हैं और भी लेजेंड्स मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी इसमें जो है इसके बॉटम में मरमेड जो हैं वो भी रहते हैं, और कभी कभी जो हैं वो शोर पे आते हैं या आती हैं जो भी हैं, और उनकी जो है वो सुपर नेचुरल पावर्स हैं। क्या पावर हैं ये कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल किंग साहब जो हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं वो मरमेड भी हैं। ये जी वकार साहब हैं। In the Ban in Rashtra, he just loves to shoot all the time with his stupid hand. I don't know why. हाँ जी, तो आधा ट्रैक जो है वो हम लोगों ने कर लिया हुआ है लेक का। वो कार्ड साहब जो हैं वो Enjoy कर रहे हैं। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं को, इस लेक को। अब्दुल्ला 1100 मीटर सतह समंदर से है, और इसमें जो मोस्टली पानी है वो नीचे से आता है। 17 मीटर डेप्थ। यहाँ जो इसका जो साइडों से जो बर्फ़ वगैरह पिघलती है वो यहाँ पे गैदर होती है। वो अच्छा खासा ठंडा पानी होना चाहिए यहाँ पे। 17 मीटर डेप्थ यार, ये भी हाँ, ये साथ में जो है ये रॉकी माउंटेन्स हैं, बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है इनका। कार सांप को जो है भूख लगना शुरू हो गई है, हालांकि पूरा रास्ता जो है ये अपनी ज़ंबील में से कुछ ना कुछ निकाल के खाता रहे, कभी बिस्कुट्स तो कभी चिप्स। और छोटे भाई को मैंने कुछ नहीं दिया। और अनबिलीवेबल है ये बंदा। 94 kg है, अगर कुछ लोग वंडर कर रहे हैं कि वकार का वज़न कितना है। और ये 94 kg बकौल वकार साहब के उन्होंने अभी 15-20 किलो जो है वो लूज़ किया है। अंदाज़ा करें आप। हम लोग जो हैं अभी ऑलमोस्ट जो है वो एंड ऑफ द ट्रेल पे पहुंच रहे हैं। अगर आप एक स्पीड से इसको करें बगैर ब्रेक लिए
तो आई थिंक 10 से 12 मिनट का ही मैक्सिमम रास्ता है। इवन 10 मिनट में बड़े इजीली जो है आप इस लेक को कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। साल में एक आधी बार लाजमी हम लोग जो है वो इस लेक पे आते हैं। तो ये अब हम ट्रेल के एंड पे पहुंच रहे हैं। What's up, dude? ये वकार और वकार का बेस्ट फ्रेंड। Here are my moments. ये सिर्फ कैमरे के लिए स्मार्ट बने हुए हैं, अदरवाइज इनको जो है बैसाखियों की ज़रूरत है। ये आप चेक करें, एज की लिमिट जो है वो सिर्फ हमारे जो हैं वो इलाकों में ही है। यहाँ पे आपको 70-75 प्लस लोग मिलेंगे जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो अपनी सेहत का कोई बहाना बनाकर ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं। ममल ज़े पे जो है यहाँ पे 1-2 शॉप्स हैं जहाँ पर आपको जो है वो कोयले के जो तंदूर है उसकी बनी हुई रोटी मिलती है। ये बेसिकली उसी तरह कोकी टाइप है जो हम लोगों ने रेगिस्तान में जो है खाई थी। काफ़ी मोटी ब्रेड होती है लेकिन नरम होती है। और अगर आज ये बना रहे हैं ब्रेड तो फिर हम जाके आपको ये दिखाते हैं इसका ब्रेड बनाने का तरीका भी। बाइकर्स जो हैं वो यहाँ भी पहुँचे हुए हैं। जी बाइक चेक करें, उसका ग्रेंजर देखें और उसको देखें, हालांकि वो ज़्यादा मॉडर्न है लेकिन इंडियन मोटरसाइकिलिक 1901 जी। ये चेक करें जी, बाइक चेक करें आप, इसका क्रोम चेक करें। यहाँ पे आपको लकड़ी की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी, क्लॉक्स मिलेंगे, की रिंग्स वगैरह। और अभी देखते हैं कि जो है ओवन में ब्रेड बन रही है कि नहीं बन रही। नहीं जी अभी ब्रेड जो है वो बिल्कुल नहीं बन रही, लेकिन ये ओवन के ये जगह है, यहाँ पे इन्होंने जो है वो ओवन के लिए ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं। अभी जो है हमारा सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। कार जो है वो नढाल हो गया हुआ, सिर्फ 2-3 घंटे की यहाँ पे ट्रैकिंग से ही सांप का जो है मेरे ख्याल में 10-15 किलो वज़न जो है वो कम हो गया। अभी जो है वो पेट पूजा होने लगी है। वकार साहब को हस्बे मामूल हर 2-3 घंटे बाद इनको जो है कुछ खाने को चाहिए। तो फाइनली 20-25 मिनट की डिस्कशन के बाद ट्विन फिश वाला जो पिज़्ज़ा है ऑनियंस और पेपरोनी के साथ वो डिसाइड हुआ है। शादीशुदा बंदे की तो भूख ही मर जाती है यार। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। और जिस बंदे ने शादी ना की हो ना वो हर 2 घंटे बाद लगा होता है, वकार जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं। इन्होंने कल रात जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है बिरयानी पकाई है। ये डोनर शॉप है फोरबाग के अंदर ही, डोनर एंड पिज़्ज़ा एक के, इसके अंदर जो है अब हम यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर करना है अब डोनर पिज़्ज़ा का, या सॉरी ट्विन फिश पिज़्ज़ा का। ये वकार ने जो है ये ऑर्डर दे दिया है। अभी ये कोरोना की वजह से हम लोग जो है रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकते, और बिल्कुल इन्होंने रेस्टोरेंट के स्टार्ट में ही जो है वो रख दिया हुआ है। ये टेबल है, यहाँ पर आप ऑर्डर करें। सामने ही जो है वो ग्लास शील्ड लगी हुई है ताकि जो है कोरोना से प्रोटेक्शन रहे।
इसके अलावा सैनिटाइजर्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अब हमारा जो है ना वो पिज़्ज़ा बनेगा जी 4 बार। जर्मनी में अगर तुर्की ना होते तो यहाँ पर ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती। ये तुर्क भाइयों की और डोनर शॉप्स की बरकत है कि यहाँ पे जो है वो अभी तक हम लोग सरवाइव किए हुए हैं। इनका खाना काफ़ी अच्छा है और ये जगह जगह जो हैं आपको ये शॉप्स मिल जाती हैं तुर्कियों की। ये जी वकार साहब पिज़्ज़ा ले आए और ये है टून फिश पिज़्ज़ा विद ऑनियंस और पेपरोनी ये भूल गए। वो क्या उसके पास है नहीं, शार्प पेपरोनी मिल्ड थी, मैंने कहा फिर उसको खाया। मिल्ड वो स्वीट सी होती है। वकार भाई पेपरोनी लेके आए, शार्प और मिल्ड के कुछ लगते हैं। इन्होंने बिरयानी में मसाले इतने डाले हैं, इनको अब जो है माइल्ड चीज़ें कहाँ अच्छी लगनी है। तो ये था ममलजे का टूर। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बेशक ना दबाएं लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।